अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुसैब है और तेलंगाना बोर्ड का 2021 का मैथमेटिक्स 1A का मैट्रिसेस चैप्टर के ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ कराने वाला हूँ। ये लेक्चर्स में ये वीडियो में भी 4 पार्ट्स में आएंगे डिवाइड होके। ये पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिसेस से रिलेटेड थोड़ी बात करेंगे और फर्स्ट VSAQ का थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे और इसके बाद VSAQ हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। VSAQ राइट। तो तेलंगाना बोर्ड 2021 मैथमेटिक्स 1A जो सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ कोविड की वजह से, उसका मार्क्स आ रहा 33 मार्क्स, खाली मैट्रिसेस का मार्क्स आ रहा 33 और आप पास रहते 27 से। आप पूरा पढ़ो और मैट्रिसेस यहाँ 33 कवर कर लेता आपको आसानी से। राइट। LAQ आपके 3 आ रहे, 3 में से 3 मतलब 3 लिखना है आपको, उसके हो जाते हैं आपके 21 मार्क्स। SAQ 2 लिखना है आपको, उसके हो जाते हैं आपके 8 मार्क्स और VSAQ आपके हो जाते 2 आते, उसके हो जाते हैं आपके 4 मार्क्स। आपको एक चैप्टर से सिर्फ मैथमेटिक्स के पूरे 1A और 1B में से सबसे हाईली वेटेड चैप्टर है ये, उसके 33 मार्क्स आ रहे हैं आपको। और सबसे पहले हम ये जो वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उतना कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जितना कि ये क्वेश्चंस को पूरे सॉल्व कर देता। हम यहाँ पूरा चैप्टर डिटेल में और थ्योरी में पढ़ने नहीं आए, बस इतने एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जितने से आपके क्वेश्चंस आसानी से आपके क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाते हैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने पर। हम पहले VSAQ पढ़ेंगे। VSAQ में इतने कॉन्सेप्ट है आपके, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूँ। ये समझाए बाद आपको क्वेश्चन कराते। क्वेश्चन कुछ इसके 15 कुछ क्वेश्चन है, 15 to 18 कुछ क्वेश्चन है, वो 15 to 18 क्वेश्चन हमको यहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट समझे बात, ये कॉन्सेप्ट को ऐसा अरेंज किया क्वेश्चंस के फॉर्म में। आप इक्वेट का पढ़ रहे, आपको इक्वेट का क्वेश्चन आता है इसमें। इक्वेट का क्वेश्चन बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये। राइट। तो 33 मार्क्स से आपको एक ये चैप्टर के आप नोट्स बना के ये क्वेश्चंस पूरे लिख के ये क्वेश्चंस पूरे फॉलो करें तो आपको 33 मार्क्स आने के गारंटीड चांसेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपको ये कराया जा रहा है। और ये जो मैं बुक में से लिया, बुलेट बुक नाम है उसका, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। इसकी PDF की लिंक आपको, उसमें सेम एज क्वेश्चंस रहते हैं, सेम एज रहते हैं। तो मैट्रिसेस का हम स्टार्ट करेंगे। मैट्रिसेस बोलते हैं कि इसको हम ये स्टार्ट करेंगे। राइट। स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस बोलते हैं किसको? राइट। मैट्रिसेस कुछ भी नहीं है, एक रेक्टेंगुलर अरे में कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए रहना, जैसा कि ABCD की जगह असल में कुछ तो भी नंबर रहता, 1 2 3 4 कुछ भी एक नंबर ले लो आप, 0 से लेके कौन सा भी एक नंबर ले लो, कौन सा भी एक नंबर, ये एक फॉर्म में रहना, बस रेक्टेंगुलर अरे के फॉर्म में रहना। और इसको बोलते रो, इसको बोलते रो, इसको भी बोलते रो। राइट। ये हो गया रो 1, ये हो गया रो 2। अब हो गया कॉलम, ये बोलते इसको कॉलम 1, ये हो गया आपका कॉलम 2। मतलब इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। पहले रो को देखो, बाद में कॉलम को देखो। ये तो आपका मैट्रिसेस फॉर्म है। क्वेश्चंस में कैसा देता, मतलब A एक मैट्रिस है 2 3 4 5, ये आपका एक मैट्रिस हो गया 2 × 2 का, मतलब इसमें 2 रो है 2 कॉलम है। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे इक्वेट से पढ़ लेते हैं। इक्वेट से पूरा कॉन्सेप्ट छोटा है, पढ़ लेते हम यहाँ तक आके ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम VSAQ के पूरे 15 to 18 जो क्वेश्चंस बताए गए थे वो क्वेश्चंस करा दूँ मैं। उसके बाद SAQ का कॉन्सेप्ट आता, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले मैट्रिसेस का सॉल्व कर लेंगे। राइट। मैट्रिसेस का क्या है फॉर्म बोल लिए हम, यहाँ लिख दे तुम्हें और एक बार। कुछ भी नहीं है, एक रेक्टेंगुलर अरे के फॉर्म में रहना और उसके कुछ रो और कॉलम में उसको अरेंज करना, बस। ये हो गया ABCD। इसकी जगह कुछ नंबर्स ले लो और इसको कोई चीज़ से डिनोट करके उन्हें इक्वेट कर देता। राइट। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इक्वेट में क्या है। इक्वेट में कुछ भी नहीं है, एक मैट्रिक्स दे देता। अब मैं यहाँ से इसको मैट्रिक्स बोलते जाता हूँ, आप समझ जाना मैट्रिक्स बोलते हो, कुछ भी इसमें एलिमेंट्स होंगे ऐसा आता, बहुत आसान है। राइट। A आ गया कुछ तो भी, उन्हें देता क्वेश्चन में A के है A। अब ये ABCD की जगह क्या करेंगे अपन, यहाँ से नंबर्स लेना स्टार्ट कर देंगे, अपने को आसानी होना स्टार्ट हो जाती। यहाँ दे दिया 1 2 3 4, यहाँ दे दिया 1 2 3 4। उन्हें बोलता 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है और इसके इक्वल और एक क्या करता है, अपने को क्वेश्चन में ऐसा डायरेक्ट दे देता कि यहाँ है 1 x 3 4। अब बोलता x की वैल्यू क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका IP का, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से डायरेक्ट क्वेश्चन है।
एक्स की वैल्यू क्या है बोल के आपको पूछता, एक्स की वैल्यू के लिए आप क्या बोलना, एक्स की वैल्यू 1 से 1 बराबर है। तो आपको इक्वेट में क्या करना है, जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल होते, अच्छा सुनिए, जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल होते तो पहला एलिमेंट इक्वल रहता है यहाँ के पहले एलिमेंट के, यहाँ का दूसरा एलिमेंट रहता है यहाँ के दूसरे एलिमेंट के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे से। तो 1 = 1 हमको मालूम क्या करना है, एक्स। तो एक्स दूसरा एलिमेंट है ये मैट्रिसेस का, उन्हें बराबर रहता है ये एलिमेंट के, राइट। एक्स = 2 नॉर्मल है, जो एलिमेंट जो पोजीशन पे है वो पोजीशन से आप इक्वेट कर दो बस। हमेशा ये मैट्रिसेस अगर यहाँ 2 × 2 का आया तो यहाँ भी 2 × 2 का चाहता। मैट्रिसेस असल में दो टाइप के रहते हैं, एक 2 × 2 मतलब 2 रो है, इसमें 2 कॉलम है। 3 × 3 कई टाइप्स के रहते हैं, हम पढ़ने वाले 2 टाइप्स के हैं। 3 × 3 का एक हो गया, राइट। कॉलम ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, कुछ भी डिफरेंट आ सकता है इसमें, हम मोस्टली तो ये पढ़ने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एडिशन। एडिशन मैट्रिसेस का एडिशन कैसा करना। मैट्रिसेस क्या है आपको मालूम हो गया, बहुत आसान है, खाली समझ लिए तो अच्छे खासे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। एडिशन क्या है, एडिशन कुछ भी नहीं है, आपको देता उन्हें ए मैट्रिक्स कुछ भी 1 2 3 4 और एक देता बी मैट्रिक्स 1 2 5 6, ऐसा एक मैट्रिक्स दे देता आपको। आपको पूछता क्वेश्चन में a + b क्या होता, आप फाइंड आउट करके बताओ बोल के बोलता। तो a + b फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करना, a + b फाइंड आउट कर रहे हैं। a + b के लिए पहले a का मैट्रिक्स लिखना 1 2 3 4 प्लस b का मैट्रिक्स 1 2 5 6। ऐड करने के लिए भी पहला एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मिला दो, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, और ये चौथे को चौथे से आप मिला दे सकते हैं डायरेक्ट। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाता, 1 + 1 2 2 + 2 4 3 + 5 8 4 + 6 10, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सब्सट्रैक्शन में भी आपको सेम ऐसे करना है, सब्सट्रैक्शन में आपको सेम करना है। अगर a - b बोल रहा कि दो मैट्रिसेस का आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है, मतलब सब्सट्रैक्शन करना है दो मैट्रिसेस का, उन्हें दे देता क्वेश्चन में a मैट्रिक्स है कुछ भी a b 2 3 कुछ भी दे सकता हूँ उन्हें, a b 2 3 ले लो आप, या कुछ भी ले लो, यहाँ भी दे दिया a b 1 5 ऐसा दे दिया। अब पूछ रहा a - b क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, a - b क्या है बोल के पूछ रहा। आप क्या करो, a को लिख लो, a क्या है a b 2 3, राइट। माइनस किससे माइनस करना है, b 1 5 बराबर a b 1 5। डायरेक्ट इक्वेट में क्या करना है, खाली इक्वेट करना है। एडिशन में पहले को पहले से ऐड करना, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से। a - b में भी वही चीज़ है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से माइनस करो, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, ख़त्म। a - a 0, b - b 0, 2 - 1 1, 3 - 5 -2, आपको आंसर आ जाता। कुछ भी नहीं है, a b का माइनस पूछा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर्स को जैसा करते हैं वैसे कर देना है बस। जो पोजीशन पे है उसको वो पोजीशन पे करना है, इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं है। मल्टीप्लिकेशन देखने के लिए थोड़ा हम लोग को स्पेस होना तो रफ कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 4th वन मल्टीप्लिकेशन में आपको कैलकुलेशन मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन है, राइट। मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मल्टीप्लिकेशन में उन्हें दे देता a एलिमेंट है भाई कुछ भी a b c d बोल के, राइट। और एक b एलिमेंट है तुम्हारे पास a b c f ले लो कुछ भी, एक डिफरेंट, ये तीनों तो सेम ही हो गए, एक f ले लो कुछ भी। आपको मल्टीप्लिकेशन करो बोलता इन दोनों का डायरेक्ट, a × b बराबर है किसके, a × b का मैट्रिक्स। जब ये एक मैट्रिक्स है तो आपको a × b का निकालना पड़ता। a × b का क्या निकल गया था वो देखना है आपको। जब ये 2 × 2 का है मतलब 2 रो 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है। जब ये 2 × 2 का है और ये भी 2 × 2 का है तो रिजल्टेंट जो भी आएगा आपको 2 × 2 का आएगा, मतलब फाइनल आंसर जो भी आएगा आपको 2 × 2 का आने वाला है। मगर इन दोनों को करना कैसा, a × b को करना कैसा, तो a × b कैसा करना है यहाँ देख लीजिए। a × b को करना है हमको, तो पहले a का लिख लिए, a b c d लिख लिए। इसको मल्टीप्लाई करना है a b c f से, राइट। हमको मल्टीप्लाई करना है, नंबर्स आते हैं, नंबर्स की जगह कुछ भी आते हैं। मैं यहाँ a b c d क्यों ले रहा हूँ, जनरल फॉर्म पढ़ रहे हैं।
आपको नंबर्स आते हैं, नंबर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ भी नहीं, ये क्या है, रो है ना, रो, ये रो है, राइट, ये रो है, रो। आपको यहाँ का पहला एलिमेंट निकालना है। इसमें भी 4 एलिमेंट्स आते हैं, 1 2 3 4। फाइनल आंसर जो भी ए इंटू बी का प्रोडक्ट जो भी कर रहे हैं आप, उसकी मैट्रिसेस का पहला एलिमेंट आपको निकालना है। तो ए इंटू बी को प्रोडक्ट करके जो भी पहला एलिमेंट कैसा निकालते हैं अपन, इसकी रो ले लो, पहली रो को मल्टीप्लाई करो कॉलम से, रो को मल्टीप्लाई करो कॉलम से। कैसा करना, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, मतलब a इंटू ए स्क्वेयर, अब बीच में प्लस लगाना, b इंटू सी प्लस बी इंटू सी, या नंबर्स की नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन कुछ भी आ सकती, आपको चेंज करना पड़ता, राइट। a इंटू बी, सॉरी ए बी ए सी, a इंटू ए b इंटू सी, बस यहाँ का पहला एलिमेंट ऐसा आता, बीच में प्लस लगाना पड़ता आपको, राइट। अब आपको क्या करना पड़ता, सेकेंड एलिमेंट अगर निकालना है आपको, तो यहाँ की रो से यहाँ का सेकेंड एलिमेंट निकालना, तो क्या करना, ये पूरी रो है ना, इसको अभी भी वही चीज a इंटू बी प्लस बी इंटू एफ, ए इंटू बी प्लस बी इंटू एफ, यहाँ जो भी नंबर्स रहते हैं नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके प्लस करो, बस आसान है। अब तीसरा निकालना है, तो क्या करते, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करो आप, तीसरे का से, फिर चौथे के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो आप, यहाँ से थर्ड एलिमेंट आ जाता है, यहाँ से फोर्थ एलिमेंट आ जाता, राइट। अब आपको मल्टीप्लाई करना है सी और एफ को, तो स्टार्टिंग से लेना, स्टार्टिंग से रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, सी इंटू ए प्लस डी इंटू सी, बराबर हो गया, राइट। अब फोर्थ एलिमेंट निकालना है, तो फोर्थ एलिमेंट कैसा निकालते, सी इंटू बी आ गया, प्लस डी इंटू एफ, सी इंटू बी प्लस डी इंटू एफ। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, 1 2 1 0 आ गया, एक ए बोल के दे दिया, ये बी बोल के दे दिया, बस कैलकुलेशन आपको समझ के करना है, बाकी सब तो बराबर है। और यहाँ दे दिया 1 1 1 1 का कुछ भी मैट्रिक्स दे दिया। अब आपको बोल रहा ए इंटू बी क्या है फाइंड आउट करे बोल के बोल रहा, तो ए इंटू बी कैसा फाइंड आउट करते हैं आप, ए इंटू बी कैसा फाइंड आउट करते हैं अपन, इसको रफ कर लेंगे, इसको रफ कर दिए तो राइट, इसको यहाँ ला ले तो मैं, ए इंटू बी आपको फाइंड आउट करना है, ए का लिख लिया पहले 1 2 1 0, इंटू करना है 1 1 1 1, छोटे नंबर्स लिया, मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी हो जाती है। हमको करना है मल्टीप्लिकेशन, इसका आंसर लाना है फाइनल आंसर। तो हम क्या करते, यहाँ की पहली रो को यहाँ के पूरे कॉलम से एक एक से मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस लगा देते, राइट, जैसे यहाँ करे थे। इसको इससे 1 इंटू 1 बराबर 1 इंटू 1, फिर इसको इससे प्लस 2 इंटू 1 प्लस लगाना बीच में, प्लस 2 इंटू 1 2 बराबर हो गया। तो हमारे पहला एलिमेंट तो आ गया, राइट, पहला। दूसरा निकालना है, दूसरे को दूसरे कॉलम से 1 इंटू 1 2 इंटू 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 2 इंटू 1 2 3 आ गया, राइट। अब यहाँ के दूसरे रो से थर्ड एलिमेंट निकालने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई करे थे, फिर इससे करे थे फोर्थ के लिए। अब 1 इंटू 1 0 इंटू 1 प्लस लगा लिए 0 इंटू 1, राइट। अब 1 इंटू 1 0 इंटू 1 1 प्लस 0 आ गया, राइट। तो आपको आ गया यहाँ 3 3 1 1, इसका फाइनल आंसर आ गया आपको 3 3 1 1। मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं है, यहाँ की रो यहाँ की कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिए, प्लस लगाए बीच में, ख़त्म, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, फिर यहाँ से फिर ऐसा, फिर यहाँ से फिर ऐसा। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा याद रखना पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में याद रखे तो आपको आसानी हो जाती। हम यहाँ देख लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज सबसे आसान है, ट्रांसपोज कुछ भी नहीं है आपको। ट्रांसपोज बोल तो अगर उन्हें ए एलिमेंट दे दिया, आपको ए एलिमेंट दे के बोला ए बी सी डी कुछ भी है, ए बी सी डी कुछ भी दे दिया, एलिमेंट्स इसमें कुछ भी नंबर्स दे दिया आपको बोल रहा कि ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करो बोल के बोल रहा। अगर ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करे बोल के आपको बोल रहा, तो आप क्या करना, ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं आप, ट्रांसपोज का सिंबल इस पे डाल लो। ट्रांसपोज का सिंबल जनरली ए टी भी आता, या ए के ऊपर ऐसा डैश भी आता। तो ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना बोल तो कुछ भी कैलकुलेशन कुछ भी करना नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग है। रो कॉलम है, ट्रांसपोज में करना है आपको बोले तो आप क्या करो, यहाँ के कॉलम को यहाँ रो में ला लो। ए सी कॉलम में है, आप इसको रो में ला लो, ए सी ऐसा लिख दो। बी डी है,
राइट। आप इसको क्या करो, यहाँ कॉलम में है ना, इसको रो में कर दो। मतलब जहाँ ऊपर कॉलम में है उसको रो में कर देना। यहाँ का कॉलम क्या करें अपन, रो में कर दिए, यहाँ का कॉलम क्या करें अपन, रो में कर दिए। 6 क्या है, 6 सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको भी अभी देख लेंगे। क्वेश्चंस आपको बहुत आसान आते हैं, बस मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक्स नहीं करना, राइट। 6 क्या है, ए टी इक्वल टू ए। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछता है, इसमें ने तो इसमें एक x की वैल्यू दे देता, वो x की वैल्यू इक्वेट जैसा करे थे ना, वैसा करके आंसर आ जाता अपने को, राइट। इसके क्वेश्चन अपन डायरेक्ट करने वाले, बस आप यहाँ से कॉन्सेप्ट ये जो भी है इसको नोट्स में लिख के आप इसको एक बार अच्छा रिवाइज कर लो। जब अपन VSCQ करते हैं तो आपको ये बहुत चीज़ें आसान दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। अपन क्या करने वाले, A ट्रांसपोज इक्वल टू A, A ट्रांसपोज इक्वल टू A। अभी ट्रांसपोज किसको बोलते हैं अपन देखें, कॉलम को रो में ला लो, कॉलम को रो में ला लो, ए के कॉलम को रो में ला लो, यहाँ के ए के कॉलम को रो में ला लो, ठीक है। तो अपने को मालूम करना है, अगर उन्हें दे दिया ए है बराबर भाई 1 2 3 4 के या 1 1 1 के, कुछ भी बोल लो, और बी दे दिया कुछ भी, बी दे दिया ए बी सी डी के, आपको बी दे दिया ए बी सी डी के, बी की ज़रूरत नहीं है, बी की ज़रूरत नहीं है, आपको ए का ट्रांसपोज देना है बस। यहाँ दे देता उन्हें वैल्यू कुछ सभी आपको x, यहाँ वैल्यू दे देता आपको कुछ सभी x। अब आपको मालूम रहना कि वहाँ क्वेश्चन में देता उन्हें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल के, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल के आपको क्वेश्चन में दे देता उन्हें। आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते ये फॉर्मूला डाल लेना है, इसमें कुछ तो भी x बोल के देता। अब आप क्या करो, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करो, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करके दोनों को इक्वेट कर दो। इसका ट्रांसपोज क्या आता, ए ट्रांसपोज इसका क्या आता 1 3 कॉलम में हम क्या करते उसको रो में ला लेते, 1 3 2x कॉलम में हम उसको रो में ला लेते। अब क्या करो, आप दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसा अपन देखे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ भी नहीं रहता, ए ट्रांसपोज इक्वल रहता ए के, वैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में खाली सामने माइनस आ जाता है। आपको क्वेश्चन में देता स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बोल के, आप क्या करना, सामने माइनस लगा लेना। आपको कुछ भी ए वैल्यू दे देता 1 2 x 4 बोल के कुछ भी वैल्यू दे देता, आप क्या करना, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना। ट्रांसपोज फाइंड आउट करना कैसा, इसको रो में, रो है इसको कन्वर्ट कर देते अपन कॉलम में, ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते वक्त क्या करते अपन, ये कॉलम को रो में ले लेते, मतलब 1x 2 4 1x को इधर ले लिया, 2 4 को ऐसा ले लिया, राइट। 1x को और 2 4 को ऐसा लेके सामने माइनस लगा दिए। माइनस लगा के जब दोनों को इक्वेट करते हैं तो इक्वेट यहाँ से जो पढ़े थे अपन उससे वैल्यूज निकल जाती हैं। 8th वन क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, एक स्पेशल नंबर है बस। डिटर्मिनेंट एक स्पेशल नंबर है जो कि रो और कॉलम के नंबर को कन्वर्ट करे बाद या कैलकुलेट करे बाद ए बी सी डी, ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है। 2 × 2 किसको बोलते हैं आपको मालूम, 2 रो से इसमें और 2 कॉलम से। 2 × 2 का डिटर्मिनेंट अगर निकालना है हमको, मतलब इसको पूरा सॉल्व करके अगर इसकी वैल्यू निकालना है हमको, तो उसको रिप्रेजेंट करते डेल्टा, उसका रिप्रेजेंटेशन इससे है, इसको बोलते हैं डेट ए बोल लो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल लो, उन्हें देता ए और मालूम करो बोलता आपको डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करना है अगर 2 × 2 में, तो कुछ भी नहीं करना, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट जो भी रहता, अब यहाँ जैसा ए है और फोर्थ वाला, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी कर दो, माइनस बी इंटू सी, मतलब ए डी माइनस बी सी करने पर हमारे जो भी वैल्यू आ जाती वह नंबर्स रहते, नंबर्स को कैलकुलेट करके इंटू करके माइनस करे बाद जो भी वैल्यू आ जाती वो रहता आपका डेट ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 9th वन हम पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इन्वर्स। एडजॉइंट एंड इन्वर्स का भी आपके पास फॉर्मूला है, एडजॉइंट एंड इन्वर्स। आपके पास एक फॉर्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा निकालना आपको यहाँ से मालूम, उन्हें क्वेश्चन में दे देता ए की वैल्यू दे देता, ए का मैट्रिक्स दे देता कुछ तो भी 1 2 3 4, आपको क्या बोलता ए इनवर्स फाइंड आउट करो, ए इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करो बोल के देता। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब कुछ भी नहीं करना, बस एडजॉइंट ऑफ ए 2 × 2 का, एडजॉइंट ऑफ ए 2 × 2 का देख रहे हैं हम, ऐसे क्यों पढ़ते वक्त 3 × 3 का भी देख लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए 2 × 2 का कैसा करना,
जैसा एडजॉइंट ऑफ ए हम यहाँ मालूम कर रहे हैं 1 2 3 4, इसका एडजॉइंट मालूम करना है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है। तो आप हमेशा क्या कर देना, ए बी सी डी बोल लो आप इसको, ए को और डी को रिप्लेस कर दो एक दूसरे से। जैसा 4 को इधर 1 को इधर, 4 इधर आ गया 1 को इधर आ गया। और बी और सी जो रहते दोनों को माइनस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब -2 -3। इसको एक बार अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में लिख के बता देता हूँ मैं। ए अगर दिया आपको ए बी सी डी और इसका एडजॉइंट आपको मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है, तो आप क्या करना, डी को इधर ए को इधर ला लेना, डी को इधर ए को इधर, -b -c कर दिया तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता। आपको एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता। ये तो एक वैल्यू आ रही है, आपको इधर से प्रूफ कर लिया हम कि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू निकल के आती है, वो एक स्पेशल नंबर रहता जो कि यहाँ नीचे आ जाता, या इससे उन्हें ऐसा इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाता। ये क्वेश्चन करता तो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो हम ए इन्वर्स यहाँ से निकाल ले सकते। ए इन्वर्स कुछ भी रहता, ए के ऊपर -1 मतलब ए इन्वर्स बोलते हैं हम। और एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से वैल्यू आ जाती, दोनों को सॉल्व कर बाद ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाती, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते। और रैंक जो है, रैंक जो है 10th पे जो लिखे हम रैंक, इसमें असल यूज़ होता 3 × 3 का मैट्रिक्स। मतलब उसमें 3 रोज रहते, जैसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 रोज रहते और 3 कॉलम्स रहते। हम रैंक के बारे में, रैंक के 3 केसेस रहते, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3, ये 3 केसेस के बारे में जब SAQ का स्टार्टअप होता है, SAQ का पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम कॉन्सेप्ट, उसमें रैंक के साथ उसको पढ़ लेंगे। अभी जो 9 कॉन्सेप्ट पढ़े, इससे हमारे 15 to 18 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते और ये इसकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको। उसके बाद हम SAQ, उसके बाद LAQ करने वाले हैं। तो 3 × 3 का मैट्रिक्स जब स्टार्ट करें तो SAQ के साथ ही करके हम उसको स्टार्ट करेंगे। अब तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिए तो आपको VSAQ पूरे सॉल्व हो जाते हैं। ये पूरे कॉन्सेप्ट से आपके VSAQ सॉल्व हो जाते हैं। बहुत छोटे कॉन्सेप्ट से, इक्वेट में तो खाली आपको इक्वेट करना है, एलिमेंट की पोजीशन से एलिमेंट की पोजीशन को, ये भी एडिशन नंबर्स के साथ जैसे ऐड करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। सब्सट्रैक्शन में भी वैसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन का बताए थे आपको कि पूरी कंप्लीट रो से यहाँ के 2 कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ का एलिमेंट आता पहले कॉलम से, यहाँ का दूसरे कॉलम से, फिर नीचे की रो से, फिर वैसे ही करना। ट्रांसपोज ऑफ ए कुछ भी नहीं रहता, रो को कॉलम में करो, कॉलम को रो में कर दो बस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा है आपको बता दिया। ए ट्रांसपोज भी यही है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी यही है। बस ये फॉर्मूला याद रख ले तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। डिटरमिनेंट कैसा निकालना है, एक वैल्यू है बता दिया आपको। और एडजॉइंट एंड इनवर्स 2 × 2 का कुछ भी नहीं है, खाली पोजीशन चेंज करना, दोनों के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देना। ये वीडियो में जितना ही बताया गया आपको, ये पूरे आप एक बार अच्छा रिवाइज कर लिए तो आपके पूरे VSAQ सॉल्व हो जाते। मैट्रिसेस के हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। पहला पार्ट आज जो कि रिकॉर्ड हो गया, अपलोड भी हो जाता। पहले पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन और VSAQ के पूरे कॉन्सेप्ट देख लिए। आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो दूसरे पार्ट में आते से पहले हम 3 × 3 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते। 3 × 3 मैट्रिक्स के बारे में जैसा आप पढ़ते और VSAQ 15 to 18 क्वेश्चन है बोल के मैं बोला था आपको, 15 to 18 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते। पार्ट 3 में हम पूरे SAQ और उसका पहले तो कॉन्सेप्ट देख लेते, हम उसका कॉन्सेप्ट देख लेते। पार्ट 4 में आपको मेजरली 2 चीज़ें हैं, एक है क्रैमर्स रूल और एक है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। ये 2 मेथड से आपको 8 क्वेश्चन निकलते। 8 क्वेश्चन में हम आपको क्वेश्चंस कराते और जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आपको जो बुक में से क्वेश्चंस करा रहे हैं वो बुक की PDF की डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाती, आप उसमें से डायरेक्ट जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पार्ट 4 में डिवाइड करें, एक के बाद एक पार्ट आपको मिलता जाता और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट्स टू 45 मिनट्स के बीच में रहता आपका पार्ट, इससे ज़्यादा नहीं होता। हर पार्ट आपका ये रेंज में रहता। इसको अच्छा प्रैक्टिस करिए तो यहाँ आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं।